आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर सेक्टर एवं पुलिस पदाधिकारियों का आज एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भागलपुर के टाउन हॉल में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागलपुर जिला के निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार और नवगछिया एसपी पूरन कुमार झा, नगर आयुक्त नितिन कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं जिलाधिकारी ने लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर कई बिंदुओं पर सेक्टर एवं पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया। डीएम ने बताया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ की संघीय सरकार प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है। एक सवाल के जवाब में डीएम ने कहा कि भागलपुर में तकरीबन 45% ऐसे वोटर हैं जो मतदान नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है, इसकी भी समीक्षा की जा रही है। समस्त हमारे जितने सेक्टर दंडाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी है सभी को ब्रीफ किया गया है और उसमें कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिए हैं। क्योंकि सेक्टर का काम कई रोल पे होता है, एक तो इलेक्शन से पहले, दूसरा इलेक्शन की अवधि में और ख़ास करके पोलिंग से एक दिन पहले और पोलिंग के डेट में सभी को विस्तार में बताया गया है। और इसमें हमने फोकस किया है कि लगभग इस ज़िले में 43% ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं करते हैं। तो हमने कहा है कि आप उसका कारण पता कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए और ये पता कीजिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो वोटर को कभी बाधा तो नहीं डाल रहे हैं, परेशान तो नहीं कर रहे हैं, या ऐसे कौन से लोग हैं जो विवाद पैदा कर सकते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो उस दिन हंगामा हो सकता है उस इलाके में या हमारे किसी भी रूप में हमारे पोलिंग पार्टी को या हमारे बूथ को या हमारी आम जनता को प्रभावित कर सकती है। उनकी सूची बनाने के लिए इसके अतिरिक्त मैंने कहा है कि प्रत्येक बूथ पर 40 वोटर की आप सूची बनाइए जो युवा हो और जो युवा हो, नए मतदाता बने हो, ताकि वो लोगों को जागरूक करें वोट करने के लिए। थर्ड, हमने ये भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति छूट गया जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और वो भी उनके संज्ञान में आता है तो उसकी सूची बना करके हमें दें ताकि सभी लोगों को हम इस वोटर लिस्ट में जोड़ करके और सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि वो मतदान करें। अधिकारी को ट्रेनिंग हमारे और डीएम साहब के द्वारा, नवगछिया साहब के द्वारा दी गई। उनके दायित्वों के बारे में बताया गया है कि चुनाव के पहले उनको क्या करना है, चुनाव के दिन क्या करना है। बिहार पुलिस सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। वहीं पुलिस सप्ताह दिवस पर डीजीपी आरएस भट्टी ने पुलिस पब्लिक समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया है। एक दिन पूर्व वर्चुअल मीटिंग में डीजीपी ने अपने संदेश में कहा कि पुलिस पब्लिक समन्वय के बिना पुलिसिंग संभव नहीं है। ऐसे में पुलिस अधिकारी पब्लिक के साथ बेहतर संबंध स्थापित करें, इससे क्राइम कंट्रोल भी होगा और पब्लिक पुलिस का साथ भी देगी। इधर भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार ने पुलिस सप्ताह को लेकर बताया कि बुधवार को पुलिस सप्ताह के तहत सभी पुलिस अनुमंडलों में साइबर जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के लोगों को साइबर अपराध से बचने को लेकर कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम किए गए। साथ ही पुलिस कर्मियों को शपथ भी दिलाई गई। उन्होंने कहा कि 29 फरवरी को भागलपुर पुलिस की ओर से रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा, जिसमें पुलिस पदाधिकारी और जवान हिस्सा लेंगे। कल से ही बिहार पुलिस सप्ताह का शुभारंभ हुआ है और उसके तहत कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज सभी थानों में सभी थानाध्यक्ष और जितने भी हमारे कर्मी पदाधिकारी थानों में उपस्थित हैं, उसके साथ ही साथ जो वरीय पदाधिकारी उनके द्वारा भी थानों में 5 प्रण लिया गया। बिहार पुलिस के द्वारा 5 संकल्प लिया गया और इन संकल्पों को 5 कैटेगरी में बांटा गया है: 0, 20, 30, 75 और 100। 0 के जो संकल्प है कि भ्रष्टाचार, खराब व्यवहार के प्रति हमारा 0 टॉलरेंस होगा। इसके साथ ही साथ जो वर्दी धारण करते हैं पुलिसकर्मी वो अच्छे से धारण करें, थानों में साफ सफाई अच्छी रखें, इस पर हम लोग काम करेंगे। और जो 20 से संबंधित जो संकल्प है कि 20 मिनट के भीतर कोई भी घटना, आपराधिक घटना कहीं घटित होती है तो 20 मिनट के भीतर ही पुलिस वहां पहुंचे। और हमारी जो ERSS डायल 112 की जो गाड़ियां हैं उनका भी हम लोगों का लक्ष्य है कि जो कि ग्रामीण इलाकों में अगले माह से स्टार्ट होने वाली है कि 20 मिनट के भीतर कोई भी कंप्लेंट कहीं से आती है तो वहाँ पे 20 मिनट के भीतर वो गाड़ी पहुँचे और जो भी समाधान वो लोग कर सकते हैं वो करें। और है कि 30 से संबंधित जो संकल्प है, 30 मिनट
के अंदर कोई भी पीड़ित अगर थाने जाता है तो जो भी वहाँ पर सर्वोच्च स्तर का पदाधिकारी उपलब्ध हो वो उसकी समस्या को सुने और उस समस्या में जो भी वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं उसको करें। अगर उनको अपने किसी वरीय पदाधिकारी को सूचना देना है तो वह भी करें। मतलब 20-30 मिनट के अंदर उस जो पीड़ित है उसकी समस्या को सुनना हमारा एक इम्पॉर्टेंट लक्ष्य होगा। इसके साथ ही साथ जितनी सेवाएँ हम लोग प्रदान करते हैं, चाहे वो पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो, चरित्र का सत्यापन हो, इन सभी सेवाओं को भी 30 दिनों के भीतर जो आम जनता है उनको उपलब्ध करा देना है। अगला है 75 की जो भी कांड दर्ज होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कांड हो, गंभीर कांड हो और जिनमें कम सज़ा का प्रावधान हो वैसे कांड हो, उन सभी कांडों को 75 दिन में निष्पादित करने की दिशा में पूरा प्रयास करना, ताकि जो लंबित कांडों की संख्या है उसको कम किया जा सके। इसके साथ ही साथ जो टॉप 10 अपराधी हैं उसमें 75% अपराधियों की गिरफ्तारी और जो गंभीर किस्म के कांड हैं, हत्या, लूट, डकैती इत्यादि के, उसमें से कम 75% कांडों का सही उद्भेदन करना हम लोग का लक्ष्य है। संकल्प है 100 से संबंधित है कि 100% मामलों में जो भी शिकायत थाने में प्राप्त होती है उसकी पावती जो भी आवेदक हैं उनको दिया जाना सुनिश्चित करना। इसके साथ ही साथ जो प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया जाता है, प्राथमिकी दर्ज करके उसकी भी एक प्रति उनको उपलब्ध कराना। और जो महिलाएं आती हैं थानों में अपनी शिकायतें लेके, उन शिकायतों को सुनने के लिए अभी 22 थानों में महिला हेल्प डेस्क चल रहा है। आने वाले दिनों में जो बचे हुए थाने हैं उसमें भी महिला हेल्प डेस्क संचालित कराकर और जो भी महिलाएं आ रही हैं उनकी शिकायतें महिलाओं के द्वारा ही सुना जाना और उन शिकायतों पर जो यथोचित कार्रवाई है यथासंभव महिला पदाधिकारी एवं कर्मी के द्वारा ही सुनिश्चित करना, यह हम लोग का संकल्प है और इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और इस संकल्प को हम लोग 2024 में पूर्ण करेंगे। बिहार के रोहतास में एक निजी कार्यक्रम के दौरान काराकाट के जदयू सांसद महाबली सिंह और भाजपा कार्यकर्ता अजय सिंह मौजूद थे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता अजय सिंह ने लंबित पड़े पाली ओवरब्रिज को लेकर चर्चा की। इतना सुनते ही काराकाट सांसद महाबली सिंह ने आग बबूला हो गए और विवादित बयान दे दिया। लगातार 1 सालों से नहीं तो सुनिए, अब जो निकम्मे लोग हैं, हम तो भाई निकम्मा आदमी नहीं, हम तो 24 घंटा बिहार की जनता की सेवा में, मेरा कोई दूसरा बिजनेस व्यापार नहीं है। आज हम लोग 4 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, 2 बार आप लोगों के आशीर्वाद से हम सांसद हैं, लेकिन मेरा कोई दूसरा काम नहीं है। निकम्मे जो होते हैं, निकम्मे जो लोग होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, जानना चाहिए ना कि हम लोग 24 घंटा काम करते हैं और हमको जिस मकसद जिसलिए हम लोगों ने सांसद बनाया है, सांसद का काम है क्षेत्र की सारी समस्याओं को सदन में जाके उठाना। काराकाट लोकसभा क्षेत्र का कोई ऐसा काम केंद्र सरकार से होने वाला जो है उसको हमने 1 बार नहीं 3 बार हमने सदन में काम करना है। सरकार को हमारा काम है सदन में उठाना, हम मंत्री नहीं है, जो आप कहिएगा उसको हम तुरंत कर देंगे। पाली पुल का सवाल है, पाली पुल के लिए हमने 2-2, 3-3 बार मामला को उठाया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन समाज के लोगों ने 2 साल के लिए हमसे मोहलत मांगा, 1 साल बीता है, 1 साल के अंदर में बनाने के लिए टेंडर होने जा रहा है, पैसा मिल गया है। अरे भाई तो हमको कहना है ना, प्रयास न करना है कि हम जाकर मंत्री नहीं है कि अब जब कहे और तुरंत हम जाके काम शुरू। इस पर मुझे कहना ये है कि लोकतंत्र में सबसे मर्यादित जनता जनार्दन होता है और जो जनता ने उनको विधायक, मंत्री और 2 बार सांसद चुना, वो जनता को निकम्मा बता रहे हैं। ऐसे लोगों पर मुझे हंसी भी आ रही है और ऐसे लोगों पर मुझे हंसी भी आ रही है और ऐसे लोगों पर मुझे क्या बोले, अफसोस भी है।
घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। Make my shift packers and movers. For bookings call 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर सुल्तानगंज थाना परिसर में डीएसपी मंगलेश कुमार के नेतृत्व में आज अनुमंडलीय स्तरीय एवं सीमावर्ती इलाकों के थाना अध्यक्षों के साथ संयुक्त बैठक की गई। बैठक में सभी थाना अध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपराध नियंत्रण एवं टॉप 10 सूची में शामिल बदमाशों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में गश्ती बढ़ाने और शराब माफियाओं पर नकेल कसने का आदेश दिया गया। बैठक में बांका एसडीपीओ विपिन सिंह, चंदन कुमार, सिंधु शेखर सिंह, राजकिशोर कुमार सहित सुल्तानगंज, तारापुर, अमरपुर, शाहकुंड, बाथ थाना समेत कई थाना अध्यक्ष एवं एसडीपीओ मौजूद थे। लोकसभा चुनाव 2024 के आरोप में अंतर जिला मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं हूँ और उसके अलावा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बांका, बेलहर, हवेली, खड़गपुर, तारापुर हैं। इसके अलावा जो भी थाने, जो सीमावर्ती थाने हैं तीनों ज़िलों के, वो सभी थानाध्यक्ष भी हैं। और इसमें खास करके कुछ बिंदुओं पे जो हम लोगों ने चर्चा किया उसमें था कि जो भी हमारे सीमावर्ती अपराधियों की सूची है उसका आदान प्रदान हम लोगों द्वारा किया जाएगा। कौन सा अपराधी बोले? नहीं, जो सीमावर्ती क्षेत्र के जो भी अपराधी हैं, जो सक्रिय हैं अपराध में, उनके ऊपर हम लोग चर्चा हुई कि सूची का आदान प्रदान होगा। उसके अलावा जो भी हमारे अंतर जिला के चेक पॉइंट्स हैं उसको हम लोग स्थापित करके और वहाँ पे लगातार निगरानी रखी जाएगी और सघन वाहन जांच होगा। हर तरीके से हम लोग वहाँ अलर्ट रहेंगे। साथ ही साथ जो भी अवैध खनन के हॉटस्पॉट हैं, चाहे ऐसे जो भी क्षेत्र हैं जहाँ अपराधियों की गतिविधि ज़्यादा रहती है, उसके ऊपर लगातार निगरानी रखी जाएगी। हाँ, अवैध खनन हो चाहे कोई भी अवैध काम से संबंधित हॉटस्पॉट हो जहाँ पे लगातार अपराधियों की गतिविधि पाई जाती है, वहाँ पे हम लोग लगातार नज़र रखेंगे। और चुनाव के दौरान नकदी, अवैध हथियार या अवैध शराब और कोई भी ऐसा एनडीपीएस का सबस्टांस हुआ उसके सप्लाई के ऊपर लगातार हम लोग की नज़र रहेगी। साथ ही साथ सूचना संकलन हम लोग लगातार करेंगे। उसके साथ हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी अपना हम लोग बना रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे रेड वारंटी हैं, स्थायी वारंटी, उनका लिस्ट, अनएक्सिक्यूटेड वारंट का लिस्ट और
ये सब का आदान प्रदान किया जाएगा। भागलपुर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दूसरे दिन आज भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी भी किलकारी बाल भवन पहुंचे और बच्चों और संस्थान को शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यक्रम समन्वयक ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना है। सबसे पहले मैं समस्त बच्चों को धन्यवाद दूंगा कि उनकी सोच के लिए, उनके विचार के लिए, कि जिन्होंने जो कि आम जीवन में जितनी समस्याएं हैं उस पे बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट बनाए थे, जैसे जल जीवन हरियाली, स्वच्छता पे फोकस, जल को कैसे संरक्षण करें। कुछ बच्चों ने रॉकेट बनाया था, कुछ बच्चों ने पृथ्वी को दिखाया कि हम कैसे हमारी पृथ्वी बदल रही है, कुछ बच्चों ने दिखाया कि जो सौर मंडल को है इसके बारे में, कुछ बच्चों ने अपने घर को हम कैसे बेहतर रख सकते हैं, एसिड रेन के बारे में दिखाया। सभी बच्चों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है और मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और साथ ही किलकारी की टीम से मैंने आग्रह किया है कि बच्चे काफ़ी क्रिएटिव हैं और बच्चे देश के भविष्य हैं। इन बच्चों को इस तरीके से सींचें, इस तरीके से हम लोग ट्रेन करें, गाइड करें कि बच्चे देश में हमारे कोने कोने में जाकर के नाम करें। थैंक यू। बिहार के रोहतास में शाहाबाद परिक्षेत्र के डीआईजी नवीन चंद्र झा ने पुलिस पदाधिकारियों को जीरो टॉलरेंस की शपथ दिलाई। इसके पूर्व डीआईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मौके पर उन्होंने पुलिस कर्मियों के संकल्प के अनुरूप जन विश्वास पैदा करने पर बल दिया। अभी बिहार पुलिस वीक चल रहा है, 27 तारीख से कल से प्रारंभ हुआ है और आज 28 तारीख को सभी थानों और जितने भी हमारे पुलिस कार्यालय हैं उसमें 5 प्रण का शपथ दिलवाना है हम लोगों को। और इसी क्रम में मैं आज डेली टाउन थाने में आया हूँ। यहाँ पे पुलिस अधीक्षक और एसपी साहब मौजूद हैं और यहाँ थाने में जितने भी कर्मी हैं, पदाधिकारी एवं सिपाही, सभी को शपथ दिलाया गया है। जो डीजीपी साहब के द्वारा जो 10 मिशन निर्धारित किए गए हैं उसी के आधार पर ये शपथ हैं, जिसमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसका भी शपथ दिलाया जाए कि कोई भी भ्रष्ट आचरण नहीं करेगा। साथ ही वर्दी का उचित पहनावा हो। साथ ही जो व्यक्ति आता है थाने पर शिकायत करता है उसके कंप्लेंट को दर्ज करके उसकी प्राप्ति रसीद दिलवाया जा सके। महिला अपराधों से संबंधित जो मामले सामने आते हैं उसकी जांच महिला पदाधिकारियों के द्वारा ही करवाया जाए। साथ ही जो जनता की सेवा से संबंधित मामले हैं, जैसे चरित्र सत्यापन या पासपोर्ट सत्यापन, उसको ससमय पूर्ण कराया जाए। उद्देश्य इसका यही है कि ओवरऑल जो पुलिस की कार्य प्रणाली है उसमें सुधार निश्चित रूप से आया है, लेकिन उसको और सुधार हम उसमें ला सकें और जो हमारे पदाधिकारी और कर्मी हैं उसको इसके प्रति सजग और जागरूक बना सकें।